लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो ने आर्किटेक्ट को हरा दिया था और उसे उसके पावर्स कैसे है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था। आगे हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनचुल चाहिन और चोई के साथ डंजन में आया था। चोई जिनचुल से कहता है तुम्हें पूरा यकीन तो है ना कि जिनो यहाँ पर है? मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक माना महसूस हो रहा है। तुमने कहा था कि संग जिनो अंदर है, राइट? जिनचुल कहता है हाँ मुझे पक्का यकीन है। आगे हम चाहिन को देखते है, वो जरा सी हैरान सी थी। वो अपने मन में कहती है ये माना जिनो का नहीं है तो आखिर ये किससे बिलोंग करता है? फिर जिनचुल अपने मन में कहता है एक डबल डंजन, आखिर वो अफवाह सच थी कि नहीं इसके बारे में मुझे आज पता चल जाएगा। जिनचुल को जिनो के साथ का अपना एक पास्ट याद आ जाता है और वो कहता है संग जिनो ने मुझसे कहा था कि उसने डबल डंजन को क्लियर नहीं किया था, तो वो यहाँ वापस क्यों आया है? ये कोई संयोग हो ही नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि चोई दरवाजे को खोल देता है और अंदर का नजारा देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये सब क्या है, ये कैसी जगह है? जिनचुल भी टेम्पल के अंदर देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है तो वो सब सच था, गॉड का स्टैचू और स्टोन की मूर्तियाँ, इनका सच में अस्तित्व है। इन सब को यहाँ पे देख के आर्किटेक्ट कहता है ओहो ये सब क्या है? मैंने तो तुम ह्यूमंस को यहाँ पे नहीं बुलाया था, एक और अनोखे सरप्राइज जैसा है। आर्किटेक्ट को बोलता देख पीछे के कुछ हंटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक हंटर कहता है क्या मेरे कान बज रहे हैं या वो मैजिक बीस्ट अभी कुछ बोला? लेडी हंटर कहती है क्या उसे ह्यूमन की भाषा आती है? आर्किटेक्ट इनसे कहता है चुप रहो, किंग को सोते हुए डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुन के हंटर्स कहते हैं किंग आखिर किसकी बात कर रहा है? आगे हम जिनो को देखते हैं, वो एक ही जगह पे खड़ा था, उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी डाटा देख रही थी। जिनो को ऐसा देख के एक हंटर कहता है वो तो संग जिनो है ना, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? तभी आर्किटेक्ट उस हंटर पे अटैक कर देता है और एक ही बार में वो 3 हंटर को घायल कर देता है। फिर वो जिनचुल चाइन और चोई से कहता है तुम मजबूत इंसान हो, मैं तुम्हें किंग को प्रसाद के रूप में दूंगा। आगे हमें जिनो के तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ आसमान में और 2 अलग गेट ओपन हो जाते हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। उसके अंदर से कोई आ जाता है जिसे जिनो जानता था। जिनो उन्हें देख के कहता है रिकार्डो, पेटोस, रोकोन, इंग्रेस और इवन राडेरुक्लान जिसे एसिल बिलोंग करती है, वो सभी यहाँ पे आए हैं। आगे हम देखते कि वहाँ पे काफी बड़ा व्हाइट वुल्फ भी आ जाता है। अब इन क्लान और एशपॉन जो कि शैडो मोनार्क है उनके बीच में फाइट होने वाली है। फिर हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनचुल हीलर हंटर को कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे यूज करो और जल्दी से उसे हील करो और जो भी जख्मी है उसे पीछे ले जाओ। हीलर जख्मी हंटर से कहता है मिंगचुल बस थोड़ा और, मैंने लगभग तुम्हें हील कर ही दिया है। तभी आगे हम देखते कि स्टैचू इन पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। आर्किटेक्ट उनसे कहता है जो कोई भी मेरे पपेट्स के खत्म होने तक जिंदा रहेगा उसे किंग के जन्म का साक्षी होने का महान सम्मान दिया जाएगा। चलो मुझे दिखाओ तुम में से तब तक कौन जिंदा रह पाएगा। आगे हम देखते कि गॉड स्टैचू अपने लेजर बीम से अटैक करता है। जो सबसे कहता है सभी जरा देख के। आगे हम देखते कि गॉड स्टैचू के लेजर बीम से काफी सारे हंटर बच तो जाते हैं लेकिन कुछ हंटर मारे भी जाते हैं। जोई गॉड स्टैचू के सामने आ जाता है और अपने फायर मैजिक से गॉड पे हमला कर देता है जिससे गॉड स्टैचू कुछ समय के लिए अब हमला नहीं कर पाएगा। जोई तुरंत अपने बाकी साथियों से कहता है इस चांस का यूज करो और स्टोन स्टैचूज को खत्म कर दो। हम देखते हैं सारे हंटर स्टैचू से लड़ने लगते हैं। जिनचुल जंप लगा के एक स्टैचू के मुंह पे काफी जोर से हमला करता है और स्टैचू को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इससे जिनचुल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मजबूत है। तभी चोई उस स्टैचू पे अपने फायर स्पेल से अटैक कर देता है। जिनचुल तुरंत पीछे जंप लगा देता है। चोई उसे बताता है स्टैचू फिजिकल अटैक से बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है तो जरा अपना ध्यान रखना। लेकिन आगे हम देखते हैं कि चोई के स्पेल से भी स्टैचूज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख के चोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है रुको, इतने सारे मैजिक पावर के अटैक से भी वो खड़ा रह पाया, वो मैजिक स्पेल से भी रेजिस्टेंस है। आगे एक हंटर चोई से कहता है मिस्टर चोई कोई भी प्रोवोकेशनल स्किल भी इन पे काम नहीं कर रही। लेडी हंटर भी चोई से कहती है मेरी बेसिक साइकिक स्किल जो दिमाग पे काम करती है वो भी इन पर काम नहीं कर रही, अगर वो करती तो ये हिल तक नहीं पाते। यह सब सुनने के बाद चोई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है लानत है, क्या हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है? तभी वो जिनू को देखता है और मन में कहता है अब हमें बस जिनू को ही जगाना होगा। क्या वो हिप्नोटाइज हुआ है क्या? आगे हम देखते हैं कि चोई जिनू पे अपने फायर से हमला कर देता है और वो मन में कहता है जो कुछ भी है अब उसे जगाने के लिए सिर्फ यही रास्ता बाकी है। फायर बॉल जिनू को लगने वाला था लेकिन तभी आर्किटेक्ट बीच में आके उसे रोक देता है। ये देख के चोई की हालत खराब हो जाती है।
है। आर्किटेक्ट काफी तेजी से चोई पे हमला करने के लिए आ जाता है। वो चोई से कहता है, किंग को जगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्किटेक्ट चोई पे हमला करने वाला था और तभी पीछे से 3 हंटर आके आर्किटेक्ट पे हमला कर देते हैं और चोई को बचा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि चाइन भी आर्किटेक्ट पे हमला करने के लिए जा रही थी। जोंगसू उसे जोर से आवाज देते हुए कहता है, मिशा यहाँ पे हम संभाल लेंगे, आप प्लीज जाके जुनू को जगाइए। चाइन कहती है, ठीक है मैं समझ गई। आगे हमें जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ शैडोज और क्लाउन बीस्ट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनकी फाइट को देख के जुनू कहता है, शैडोज लगातार रीजनरेट हो रहे हैं, चाहे वो कितनी बार भी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो। अगर वो मेरे शैडोज होते तो मेरा माना कब का खत्म हो गया होता। देख के लग रहा है उनके पास बहुत ही ज्यादा माना है। डेमन क्लांस और बीस्ट टाइप मैजिक क्रिएचर जो उस 2 गेट से आए हैं वो भी शैडोज को टुकड़ों में काट रहे हैं। इनके पास एक दूसरे के साथ फाइट करने का कोई कारण तो नहीं है। ये वार तो बीस्ट और सिल्वर सोल्जर के बीच का है, तो क्या शैडो मोनार्क बीस्ट के भी साइड में नहीं है या फिर उधर कोई ये उनका खुद का संघर्ष है? यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। शैडो मोनार्क और बीस्ट सिल्वर सोल्जर से लड़ रहे थे, लेकिन तभी डीमन किंग बारान और व्हाइटफुल जो कि राकान है, ये दोनों मोनार्क है। इन्होंने एशबॉर्न जो कि शैडो मोनार्क है उसको धोखा देके उसको मारने को चले थे, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो एशबॉर्न की पावर से डरने लगे थे। इनमें से राकान तो यहाँ से बच के निकल जाता है और डीमन किंग बारान यहाँ से भाग नहीं पाता। और उसके साथ आगे क्या होने वाला है अब हम देखते हैं। एशबॉर्न सभी बीस्ट जो उसे मारने के लिए आए थे उसे खत्म कर देता है। उसके सामने बारान घायल पड़ा हुआ था। एशबॉर्न उससे कहता है, हम इस वॉर को रोक सकते थे, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बारान एशबॉर्न से कहता है, कितनी शर्मनाक बात है, मैं तुमसे दूर नहीं जा पाया। एशबॉर्न थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो बारान से कहता है, मैंने तुमसे कुछ सवाल किया है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बारान हंसने लगता है। आगे वो पता नहीं किसी भाषा में कुछ तो बोल रहा था जिससे एशबॉर्न को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एशबॉर्न कमांडर अथॉरिटी का यूज करके बारान को अपने पास लाता है और उसके गले को पकड़ लेता है और बाद में उसके गले को दबा के उसको खत्म कर देता है। जिन्हों को पता नहीं होता कि एशबॉर्न ने किसे खत्म कर दिया है, क्योंकि बारान के चेहरे पे मास्क लगा था, लेकिन एशबॉर्न उसके मास्क को निकाल देता है और बारान को पीछे फेंक देता है। उसके बाद बारान की आंखें दिखने लगती है। जिन्हों बारान की आंखें देख के कहता है, वो आंखें मैंने उन्हें कहीं तो देखा है, ये तो डीमन किंग बारान है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आगे हम देखते कि जुनू एशबॉर्न की बॉडी में आ जाता है और वो कहता है, ये कब हुआ और मैंने इसे नोटिस कैसे नहीं किया? तभी वहाँ पे एक व्हाइट कलर का गेट ओपन हो जाता है और उसके अंदर से आ जाते हैं रूलर्स। सिस्टम जुनू को मैसेज देता है और उसे कहता है उसका प्लेबैक यहीं पे खत्म होता है। आगे हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ आर्किटेक्ट चाइन से कहता है, तुम काफी मनोरंजक हो, वाकई में मनोरंजक। मेरे डिजाइन को तोड़ने के लिए जरा और कोशिश करो, क्या तुम नहीं करोगी? चाइन अपने शॉर्ट डांस स्किल का यूज करती है और आर्किटेक्ट पे हमला करती है, लेकिन आर्किटेक्ट चाइन के इस हमले को अपनी स्वॉर्ड से काफी आसानी से रोक देता है और चाइन पर ही हमला कर देता है। आर्किटेक्ट हंसते हुए चाइन से कहता है, बस तुम इतना ही कर सकती हो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम ह्यूमंस निराशा देने में कभी चूकते नहीं। जो सिस्टम मैंने बनाया है वो आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेता है और उस पे रिस्पॉन्ड करता है। तुम लोगों के ऐसे बेकार अटैक मेरे क्रिएशन को कभी मार नहीं सकते। मुझे लगता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। तभी एक हंटर अपनी पावर से आर्किटेक्ट पे हमला कर देती है और वो आर्किटेक्ट को लग भी जाता है। चोई कहता है, हमें जिन्हों को जगाना ही होगा, यही हमारे पास एक रास्ता है। चाइन फिर से आर्किटेक्ट पे हमला करने के लिए जाती है पर आर्किटेक्ट उस पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार चाइन उसके अटैक को डॉज कर देती है। ये देख के आर्किटेक्ट भी थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो चाइन से कहता है, तुम मेरे अटैक को डॉज कर पाई, क्या बात है, ये इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन तभी आर्किटेक्ट थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे हम देखते कि चाइन के कंधे पे शैडो को देख के वो हैरान हुआ था। आर्किटेक्ट कहता है, इस रूम के रूल्स फोर्थ शैडोज को आने से मना करते हैं, पर बिना शक के वो एक शैडो है। सोचने से ऐसा लग रहा है कि किंग ने शैडो को उसके अंदर प्लांट किया है। आगे आर्किटेक्ट चाइन से कहता है, तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा और संग जुनू के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है? चाइन उसे
कहती है हम फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ उसे रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। ये सुन के आर्किटेक्ट कहता है शायद से ये किंग का काम नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज एक महान मोनार्क इस दुनिया में अवतार लेने वाला है और मैं तुम्हें इस ग्लोरियस मोमेंट का साक्षी होने का मौका देने वाला हूँ। हालांकि तुम सारे छोटे फ्रेंड्स अब यहाँ पे मरने चाहिए। तभी जुनू कहता है मेरे रहते नहीं। ये सुन के आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे जुनू आर्किटेक्ट को एक जोरदार पंच करता है जिससे आर्किटेक्ट का जबड़ा टूट जाता है। फिर जुनू उसे पूछता है तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया। जुनू को ऐसा देख के सभी जन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्किटेक्ट को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। वो जुनू से कहता है लगता है तुम किंग नहीं हो पर तुम उसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। ब्लैक हार्ट के साथ तुम अपने कॉन्शियसनेस को कैसे मेंटेन रख पाए। ये सुन के जुनू अपने मन में कहता है ब्लैक हार्ट तो ये इतना क्रेजी माना इस ब्लैक हार्ट की वजह से आया है। आगे सिस्टम जुनू को मैसेज देता है। हम देखते कि जुनू को डीमन हंटर का टाइटल मिल गया है। अब जुनू के सारे पावर्स और स्किल्स वापस आ गए हैं। साथ ही अब जुनू को सिस्टम का एक्सेस भी मिल गया है। ब्लैक हार्ट की वजह से जुनू को 1 लाख से भी ज्यादा माना मिल चुका है। आर्किटेक्ट को देखते हुए जुनू अपने मन में कहता है इसके रिएक्शन को देखते हुए मुझे 2 चीजों के परिणाम लग रहे हैं। ये ब्लैक हार्ट इस बंदे की स्कीम का प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी पावर्स बढ़े, लेकिन जो डाटा मुझे मिला था उसने मुझे सारे जवाब नहीं दिए। मैंने पूरी कहानी अभी तक नहीं सुनी है। आगे जुनू आर्किटेक्ट से कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे प्लेयर चुनने के खिलाफ थे, पर आखिर ये प्लेयर क्या है और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे। आर्किटेक्ट समझ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है शैडो मोनार्क, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है इसके बारे में मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूँ। जुनू अभी जिस प्रोसेस में गया था उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद शैडो मोनार्क यानी एशबॉर्न जुनू के बॉडी पे कंट्रोल लेने वाला था, और इसके बजाय एशबॉर्न ने अपनी सारी पावर जुनू को दे दी और उसने आर्किटेक्ट को धोखा दे दिया। अब ये एशबॉर्न जुनू के ही अंदर पर है। वो अपनी बाकी की जिंदगी बस शांति से जीना चाहता है। शैडो मोनार्क की इस हरकत की वजह से आर्किटेक्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें लगता है दूसरे मोनार्क तुम्हें ऐसे ही दूर जाने देंगे। जुनू अपने डैगर्स को निकालता है और उसे आर्किटेक्ट के सामने लाता है और वो उसे कहता है बस मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन आर्किटेक्ट हंसने लगता है और उसे कहता है तुम अनप्रेडिक्टेबल हो। अब मैं समझा कि क्यों तुम्हें चुना गया। आगे सारे हंटर अचानक से शॉक होने लगते हैं और वो कहते हैं स्टैचूज एवन जो पहले एक जगह पे रुके हुए थे वो भी अभी हिलने लगे हैं। आर्किटेक्ट हंसने लगता है और वो जुनू से कहता है अगर मैं मर गया तो कोई भी मेरे पपेट्स को रोक नहीं सकता। अभी सोचो क्या तुम अभी भी मुझे मारोगे। जुनू रेज में आ जाता है और वो आर्किटेक्ट से कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारे पपेट्स को भी खुद से हरा दूं। आर्किटेक्ट जुनू से कहता है मैं सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया। तभी जुनू कहता है तो क्या मैं फिर से ए रैंक का हंटर बन जाऊंगा। वैसे सच कहूँ मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन सिस्टम का क्रिएटर ही मर जाए तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैंने सही कहा ना। ये सुन के आर्किटेक्ट की हालत खराब हो जाती है। आर्किटेक्ट खुद ही सिस्टम को डिलीट करने चला था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। जिन्हों ने सिस्टम को फाड़ दिया था, मतलब जिन्हों के पास अभी सिस्टम का सारा एक्सेस है। जब आर्किटेक्ट सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है उसे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस नहीं मिलता। ये देख के आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है सिस्टम मुझे एक्सेस से डिनाई क्यों कर रहा है। जिन्हों आर्किटेक्ट से कहता है तुम्हें पता है मैंने एक बार कहा था मैं इस सिस्टम को निगल जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए लकी रहा तुम्हारे डिजाइन में काफी सारी कमियां थी। ये सुन के आर्किटेक्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जुनू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे जुनू अपने डैगर से आर्किटेक्ट को काट डालता है। मरते मरते आर्किटेक्ट जुनू से कहता है मुझे एक भविष्यवाणी करने दो। जब आकाश को सहारा देने वाले आग के स्तंभ खड़े किए जाएंगे एक अटल डेथ तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। जुनू उसे कहता है मैं ऐसा ही चाहता हूँ।